हेलो जॉब सीकर्स, दिस इज दिव्यांग श्रीवास्तव। वो सारे स्टूडेंट जो प्लेसमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब को भी एक करियर ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज है। आईबीपीएस इज कंडक्टिंग एग्जाम फॉर द स्पेशलिस्ट ऑफिसर जॉब, यानी कि यहाँ पे एसओ प्रोफाइल होगी जिसमें आप आईटी, एचआर, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर प्रोफाइल पे आप वर्क कर रहे होगे। बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न आपका और आपका वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एज वेल एज सिलेबस बिल्कुल सिमिलर होगा आपके प्लेसमेंट एग्जाम्स की तरह। तो आपको एडिशनली कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा और यहाँ पे आपको 10 एलपीए तक का पैकेज मिलने वाला है और वो भी एक पीएसयू बैंक के है साथ में। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि आपकी एग्जाम डेट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी क्या है, जॉब रोल क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे है, प्रिपरेशन कैसे करना है और कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हायरिंग या इंटर्नशिप आपसे मिस ना होने पाए। तो डायरेक्ट मैं आपको आईबीपीएस की तरफ से जो पीडीएफ है उस पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये पर्टिकुलर एक एग्जाम बोर्ड है जो कि सारे ही पीएसयू बैंक का एग्जाम कंडक्ट करता है। इट इज अ गवर्निंग बॉडी, राइट। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन पार्टिसिपेटिंग बैंक, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी नेशनलाइज बैंक है, जितने पीएसयू है, सबके एग्जाम पर्टिकुलरली ये ऑर्गेनाइजेशन कराती है। तो यहाँ पे आप देखोगे 6 पर्टिकुलर आपके पास पोस्ट होंगे। आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पोजीशन पे, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर प्रोफाइल पे। अगर हम यहाँ पे डेट एंड ऑल को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, विच इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है और यही टाइमलाइंस को आपको ध्यान में रखना है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट वुड बी 1 जुलाई टू 21 जुलाई। इसके बाद पेमेंट की लास्ट डेट आपकी जो होगी 21 जुलाई होगी। कॉल लेटर्स, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी राउंड को अगर देखें तो यहाँ पे अगस्त में आपका एग्जाम्स कंडक्ट होगा और रिजल्ट यहीं पे सितंबर में आएगा। इसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर में कंडक्ट होगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वुड बी इन नवंबर 2025, राइट। तो अब इन डिटेल हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानना क्या क्या जरूरी है और क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंसीडर करने होंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, कितने बैंक्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो पर्टिकुलरली पार्टिसिपेटिंग बैंक यानी कि जिसमें आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की अगर जॉब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या सैलरी आपको मिलने वाली है, क्या कंपनसेशन मिलेंगे, तो बेसिक्स वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 48,480। तो एक लमसम अमाउंट में आपको बताऊं तो इन हैंड जो आपकी सैलरी बनेगी इट वुड बी समथिंग रेंज विच विल रेंज अबाउट 78,000 टू आपका 80 to 83,000 के अराउंड में, एज पर द डिफरेंट डिफरेंट सिटी। आपका XYZ सिटी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एचआरए वगैरह मिलके यहाँ पे आपको इसके अराउंड में सैलरी आपको मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिंपली आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन, अगर आप फाइनल ईयर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए पर्टिकुलर यहाँ पे ज्वाइनिंग के पहले पहले। मिनिमम एज शुड बी 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज शुड बी 30 ईयर्स एज ऑफ 1 जुलाई, ठीक है। तो a candidate must been born not earlier than 2nd of particular July 1997 and not later than 1st of July 2005। इसके साथ में अगर हम बात करें कि क्या रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट या एज पर डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर यहाँ पे कैटेगरीज, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलेगा, आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है एज में। तो इफ यू बिलोंग to scheduled caste or scheduled tribe, you get a age relaxation of 5 years. Other backward class for non creamy layer, तो आपको यहाँ पे 3 years का रिलैक्सेशन मिलेगा, राइट। और अगर आप यू आर कमिंग अंडर द बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी एज डिफाइंड, तो यहाँ पे 10 years का आपको रिलैक्सेशन, एक्स सर्विस मैन हो तो 5 years का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद कुछ और पॉइंटर्स आपको गिवन है, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ये पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्वेशन आपको सब कुछ दिया है, आप इसको चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं मोस्ट क्रूशियल पार्ट की, कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होगी, कौन सी पोस्ट है और क्या यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, एजुकेशन
क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो पोस्ट 1 जिसमें कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, इट इज फॉर द पोजीशन ऑफ आईटी ऑफिसर। तो 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यानी कि यहाँ पे सारे ही जितने भी आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, सीएस से आपने बीटेक कर रखा है या फिर सर्किट ब्रांचेस से हो आप, ईसी से हो, डबल ई से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड पोस्ट वुड बी फॉर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। यहाँ पे 4 ईयर के ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसके अलावा कोऑपरेशन, बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अच्छा, थर्ड पोस्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे राजभाषा अधिकारी, जिस जो कि स्केल 1 यहाँ पे होगा, मिनिमम 20 to 30 ईयर्स, एज वुड बी द सेम। तो एज क्राइटेरिया आपका सब में सेम है, बस यहाँ पे आपका पर्टिकुलर बैचलर्स आपकी डिग्री डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत आपकी। लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास यू मस्ट बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। इसके अलावा एचआर पर्सनल ऑफिसर में यहाँ पे ग्रेजुएट एंड 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क और लेबर लॉ। लास्ट पोजीशन इज फॉर मार्केटिंग ऑफिसर। यहाँ पे ग्रेजुएट इन 2 ईयर्स फुल टाइम एमएमएस मार्केटिंग, 2 ईयर्स फुल टाइम एमबीए मार्केटिंग और 2 ईयर्स फुल टाइम पीजीडीबीए अगर आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। राइट, अब हम कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, एज यूजुअल इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम में भी यू हैव टू पे अ फीस फॉर गिविंग द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, ठीक है, आप देख सकते हो 850 रुपीज फॉर ऑल द जनरल कैंडिडेट्स एंड इफ यू आर बिलोंग टू अ कैटेगरी स्टूडेंट तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए 175 की आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होगा, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी पर्टिकुलरली। तो सबसे पहले तो आपका प्रिलिमिनरी राउंड होगा, वहां पे 3 स्टेजेस होंगे, 3 पर्टिकुलर सेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन वुड बी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 50, मैक्सिमम मार्क्स आपका 25 रहने वाला है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 50। और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे भी आपको 50-50 में एलोकेशन हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50-50 वुड बी द मार्क्स। दिस इज फॉर द लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जाम वुड बी इंग्लिश एंड हिंदी, यू कैन चूज एनी वन। ड्यूरेशन आपकी कंपोजिट वुड बी 2 आवर्स, तो 2 आवर्स का आपका टोटल ड्यूरेशन रहेगा। आईटी ऑफिसर्स की बात करें, एग्रीकल्चर ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, तो देखो ये बिल्कुल भी सिमिलर है आपका जो पर्टिकुलरली प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो इंग्लिश आप ऐसे भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 50 आपके, 25 वुड बी द मार्क्स। रीजनिंग जिसमें कि 50 क्वेश्चंस और 50 आपके मार्क्स होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। अब प्राइमरली पढ़ना क्या है, तो देखो इंग्लिश की अगर बात करूं मैं तो इंग्लिश सेक्शन में आपको 3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें, राइट। देन आपको यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जिसको आप बोलते हो, या अनसीन पैसेज जिसको बोलते हो, और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पर्टिकुलरली। ठीक है, ऐसे ही अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपका एनालिटिकल के क्वेश्चन आ सकते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, जेनरिक रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, और आपके पजल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस रहेगा। ऐसे ही क्वांट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि मेंटल आपका कैलकुलेशंस, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अरिथमेटिक आएगा, ठीक है, तो अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन, और फिर ऐसे ही यहाँ पे एक और पार्ट आ जाएगा आपका डीआई बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आप डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखोगे। ठीक है, और अरिथमेटिक के अलावा भी आपका जनरल इसमें, या जिसको आप एडवांस मैथमेटिक्स बोलते हो, उसके भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, सीआईएसआई हो गया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपका सिलेबस हो गया। अब मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। अब जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका होता है, ठीक, तो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं उससे 8 नंबर ऑफ टाइम्स
स्टूडेंट को they will call for the mains examination for the post of law officer, IT officer, agriculture field officer, HR personal officer and marketing officer. तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा. तो इफ यू बिलोंग टू योर पर्टिकुलर, सपोज आप IT स्टूडेंट हो एंड यू हैव अप्लाइड फॉर द IT ग्रेड फर्स्ट, तो वहां पे आपका बेसिक कोडिंग प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आएगा. कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट वगैरह. तो जितने भी आपके फंडामेंटल जो आपने बीटेक में पढ़ा है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएगा. कंपोजिट टाइम वुड बी 45 मिनट्स. ऐसे ही राजभाषा अधिकारी के लिए आप देख सकते हो प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल कि आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा. राइट. अब यहाँ पे कुछ और पॉइंटर्स के लिए ना, ये इतना जरूरी नहीं है, आप इसको देखना. कट ऑफ्स वगैरह बाद में की बात है, ठीक है. एग्जामिनेशन सेंटर्स में फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको ऑप्शंस मिलेगा. ऐसे ही फिर आपका इंटरव्यू. देखो, कैंडिडेट हु हैव बीन shortlisted in the online main examination for CRP will subsequently be called for an interview to be conducted by the participating bank and coordinated by the nodal bank in each state, UT or region with the help of IBPS. तो इसमें बेसिकली 3x स्टूडेंट को they will call. ठीक है, जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं उसके 3x स्टूडेंट को यहाँ पे they will call. तो ये पर्टिकुलर आपको पूरा PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट आप एक एक पॉइंटर्स को अच्छे से देख के इसमें अप्लाई कर सकते हो. राइट. रिजर्व लिस्ट वगैरह सब कुछ क्रिएट होगी, तो आप डायरेक्ट IBPS की वेबसाइट से जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो चीज भी देख लो. ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ समझना होगा, आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करना होगा. प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन. तो यहाँ पे IBPS की वेबसाइट पे जाओगे आप, पर्टिकुलरली होम पेज पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP स्पेशलिस्ट ऑफिसर. ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन पेज पे जाओगे और यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको अपलोड करना होगा. यू नीड टू फिल ऑल द डिटेल्स वेरी करेक्टली, क्योंकि एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशंस फिर आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट या कोई भी पर्टिकुलर डिटेल आपने करेक्टली फिल नहीं किया होगा. राइट. तो ये तो पर्टिकुलरली था अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग. अब हम अगर बात कर लेते हैं कि इसमें प्रिपरेशन कैसे करनी है. ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कितनी कितनी वैकेंसीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. तो अगर मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज होंगी वो 350 है, जिसमें कि MBA स्टूडेंट या आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो आप एलिजिबल होगे. साथ में अगर हम बात करें राजभाषा अधिकारी की तो यहाँ पे 78 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी. ठीक है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली इसमें अप्लाई कर सकते हो. राइट. इसी के साथ अगर हम बात करें लॉ ऑफिसर की, टोटल 56 वैकेंसीज आर देयर. IT ऑफिसर जिसमें कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट अवेट करते हैं और सबसे ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 203 टोटल वैकेंसीज है. और एक और पोजीशन जो है आपकी HR पर्सनल, उसमें आपको 10 सीट्स देखने को मिलती हैं टोटल. कैटेगरी वाइज सीट में आप अप्लाई करोगे, द कैटेगरी दैट यू बिलोंग टू. और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में 310 आपको यहाँ पे ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं. राइट. तो ये पर्टिकुलर मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको PDF इसका, जिससे आप सब कुछ डिटेल वाइज इसमें फिल कर सकते हो. अब आते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है. तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें 3 पर्टिकुलर सेक्शंस आना है, जैसे कि आप क्वांटिटेटिव पार्ट, रीजनिंग पार्ट और इंग्लिश पार्ट. तो फुल फ्लेज प्रिपरेशन आप अड्डा के कोर्सेज से कर सकते हो. इफ यू आर समवन हु इज टारगेटिंग बोथ द प्लेसमेंट एग्जाम्स एज वेल एज द गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, ठीक है, और आप अपना करियर इन पर्टिकुलर सेक्टर में बनाना चाह रहे हो, तो सबसे ज्यादा जिस चीज पे आपको ध्यान देना है वो है अपस्किलिंग योरसेल्फ. क्योंकि हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर को सबसे ज्यादा वो स्टूडेंट दे आर प्रेफरिंग जिनके पास स्किल हो. ठीक है, अब स्किलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेफिनेटली आपको पावर BI, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस जैसे स्ट्रीम को पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, इन पर्टिकुलर, क्योंकि इन पर्टिकुलर क्राइटेरिया पर्टिकुलर सेक्टर में ही सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं. तो इसमें अड्डा आपकी कैसे हेल्प कर सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल आप सपोज करो यहाँ पे एप्टीट्यूड कॉर्नर पे जाओ. अब यहाँ पे कंप्लीट एप्टीट्यूड प्रिपरेशन कोर्स मिल जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट, वर्बल, लॉजिकल, रीजनिंग. तो इससे होगा क्या, आप सिंगल कोर्स से सब कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ सकते हो. आपके पास टाइम बहुत कम है. यू नीड टू कोलैट ऑल द पर्टिकुलर रिसोर्सेज.
अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा, अड्डा आपको फुल फ्लेज कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पे दीज कोर्सेज आर बीइंग रिकॉर्डेड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट एज वेल एज द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो इसकी हेल्प से ना सिर्फ आप स्किल कर सकते हो, बल्कि किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में टारगेटेड स्टडी कर सकते हो विद इन बहुत कम टाइम में। तो यहाँ पे देखो फॉर एन एग्जाम्पल कंप्लीट एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। आप जैसे यहाँ पे जाओगे आपको वैलिडिटी भी 12 मंथ्स की मिलेगी, 74 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 188 टोटल वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिससे आप अपने कंप्लीट सारे टॉपिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करो और अच्छे से जाके पढ़ो। अब इसमें मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो प्रोडक्ट हाइलाइट्स देख लो कि क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा। एक्सेस टू केयरफुली क्यूरेटेड लेक्चर्स बाय टॉप फैकल्टी, डाउट सॉल्विंग इन ऐप, टेलीग्राम ग्रुप्स एंड पर्सन एट ऑफलाइन सेंटर्स, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स। इसके बाद यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी हर एक पर्टिकुलर आपको डिवाइस से मिल जाएगी, मतलब आप किसी भी डिवाइस की हेल्प से यहाँ से पढ़ सकते हो। आपके पास टैबलेट है तो आप टैबलेट से, मोबाइल है तो मोबाइल फोन से, या आपके पास लैपटॉप है तो वहां से भी पढ़ सकते हो। अब देखो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर्ड हो जाएंगे, एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड, साइकोमेट्रिक, लॉजिकल, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्रिप्टो अरिथमेटिक एंड ऐसे रेट। अब बात करते हैं कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो मेरा कूपन कोड यूज करके आप सबसे ज्यादा इसमें डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यू हैव टू अप्लाई द कूपन कोड। ठीक है, तो आप जब भी इस पर्टिकुलर कोर्स को आप अवेल करोगे, यहाँ पे आप मेरा कूपन कोड दैट इज आप यूज कर सकते हो, जस्ट इनिशियल मेरा नाम, ठीक है, और उसके बाद इस कूपन कोड को आप ऐड कर देना। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना दिव्यांग एंड 17। अब जैसे ही आप अप्लाई करते हो आपको यहाँ पे मिल जाता है मैक्सिमम कूपन कोड। ठीक है, आपको यही बस अप्लाई करना होगा और यहाँ पे आपको देखो 360 अराउंड रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दिस पर्टिकुलर कोर्स विल अवेल विद अ वेरी बेसिक प्राइस दैट इज 1757, जिससे आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो, टारगेटेड स्टडी कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा कोलैट को सोर्सेस में नहीं पढ़ना पड़ेगा, इधर उधर से सोर्स को इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, टाइम आपका सेव होगा और यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में आप पढ़ाई कर सकते हो। सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर लोगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाती हैं, और प्रैक्टिस के लिए यू गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक्स, क्विजेस, एवरीथिंग। ठीक है, तो जल्दी से जाके यहाँ से प्रिपरेशन कर लो। इसके अलावा if you find our work informative and knowledgeable, you can share this video to the other platform as well, to the other student as well, whosoever is targeting either placement examination or government examination, so that they can be benefited from our platform, because we regularly come with a video that are targeting the campus placement drives as well as the government examinations. Thank you all the best.